राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम थोड़ी सी बातचीत शिवलिंग के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कितनी सारी बातें पूछते जा रहे हो कि पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, उसको क्या करूं। वैसे तो मैंने हर बार बताया, पीछे भी आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हर बार भूल जाते हैं। कुछ नया वापस रिपीट करके फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग की। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग जो है वो किस तरह से बनाया जाता है और वो क्या होता है। उसे हम थोड़ी देर के लिए बनाते हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड के लिए, वो समय के साथ जो है, जिस तरह हमारा शरीर जो रहता नहीं है तो उस तरह से वो भी रहता नहीं है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने उसको बनाया है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। उसे बनाने के लिए आप अपने गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। गाय का उपला थोड़ा सा पानी में भिगो लो। ठीक है, बारिश का पानी ले सकते हो, गंगा जल ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है गंगा जल पड़ा हुआ, तो आप बारिश का पानी जो है वो लेके उससे भी बना सकते हो। उसके बाद आप मक्खन डाल लो, दूध डाल लो, इन सबको लेकर उसका एक मिक्सचर बना लो। गाची मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी करके आती है, क्ले होती है वो, उसको आपने जो है वो डाल लेनी है उसके अंदर। वो भी ले करके आप उसे भिगोकर थोड़ी देर रख सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस सोमवार नहीं बनाया, अगले सोमवार बना लो, आज बना लो, अभी बना लो, कल बना लो, इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भक्ति के लिए तो राहु काल भी सही है, उसके अंदर भी कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ सोचें कि जो राहु काल के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं उस चीज़ का रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यात्रा वगैरह के लिए उसमें परहेज़ किया जाता है। तो आपने पूजा वगैरह करने के लिए कोई परहेज़ उसमें नहीं है। अब आपने बीच में काले तिल ले लिए, सफ़ेद तिल ले लिए, दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले गाय का उपला, गोबर, ठीक है, वो, उसके बाद मिट्टी, उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद जौ, काले तिल, सफ़ेद तिल, ये सब चीज़ें जो हैं मिक्स कर लेना। गुड़ कर लेना, दूध कर लेना, मक्खन कर लेना, देसी घी कर लेना। इन सबको मिलाकर आप एक शिवलिंग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको जो ऊपर का पोर्शन होता है और एक नीचे का भाग होता है, उसे कहते हैं योनि। ठीक है, उसको आपने फेस कहाँ कर देना, नॉर्थ की साइड। जो भी पारिवारिक लोग होते हैं, जो भी ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए वो नॉर्थ का जो हिस्सा होता है बहुत अच्छा होता है। वहाँ से जो है देवी जो है वहाँ बैठती हैं, देवी का स्थान माना जाता है। जब देवी का स्थान है तो वहाँ से ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, उसके बाद परिक्रमा भी समझ लो। परिक्रमा जो है आदि की जाती है, योनि को कभी लांघा नहीं जाता। तो परिक्रमा करने वक्त आपने देखा होगा, जब भी जहाँ मंदिर के अंदर शिवलिंग होता है तो आपने लोगों को देखा होगा वो हाफ परिक्रमा करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। तो इतनी परिक्रमा की जाती है, योनि भाग जो है उसको लांघा नहीं जाता। इतना आपने समझ लिया। उसको बनाने के बाद आप आराम से एक जगह पर आप कोई गमला ले लो। ठीक है, आप अंदर नहीं रख सकते, बाहर रख लो। तो जैसे आपके पास छत हो, आपके पास बाहर बालकनी है नॉर्थ के एरिया के अंदर, आप वहाँ रख सकते हो। रखने के बाद भी आप उसके बाद उसको जल अर्पण करते रहो और जल की निकासी जो है वो रख दो। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शनि से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, आपको शनि परेशान कर रहा है, दशा, महादशा, अंतरदशा, अपनी सब देख लेना। ठीक है, उसके बाद इतना तो सबको मालूम होता है कि मेरी कौन सी दशा चल रही है। शनि की दशा चल रही है, शमी पत्र चढ़ा देना। शुक्र की दशा चल रही है तो आप दही चढ़ा देना। चंद्रमा की दशा चल रही है, कपूर चढ़ा देना, कच्चा दूध चढ़ा देना। ठीक है, सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना, ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद मंगल की दशा चल रही है तो शिवलिंग को बनाने से पहले ही उसके अंदर इतना सा सिंदूर डाल देना, नहीं तो सौंफ डाल देना। ठीक है, इसको बना ले करके उसके साथ ही बना देना। इतना करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। राहु की दशा चल रही है तो आप तिल डाल सकते हो। ठीक है, सफ़ेद काले दोनों, राहु और केतु दोनों के लिए। कुशा आप रख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, दूर्वा रख सकते हो। ठीक है, शंकर भगवान को जो जो आप चढ़ा सकते हो वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी बताई हूँ। यहाँ मैं आपको महादशा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है उनकी महादशा क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चढ़ाना है। अब सूर्य
तो आप अब इस समय में गन्ने का रस कहाँ से लाओगे? या तो जल के अंदर आप थोड़ी सी चीनी डाल लो, और नहीं तो आप शक्कर डाल लो। शक्कर डाल के उसके बाद उसे घोल करके वो जो है आप अर्पण कर दो। सूर्य की महादशा चल रही हो तो। चंद्र के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कौन सी दशा रह गई बीच में? शनि की भी बता दी, राहु की भी बता दी, केतु की भी बता दी, मंगल की भी बता दी। मैंने आपको सारी दशाएं बता दी हैं। गुरु की दशा चल रही हो तो आप क्या चढ़ाएं? शंकर भगवान के पास आम का भोग लगवा दें आप, ठीक है। अपने पीपल का पत्ता चढ़ा दें, बेल का पत्ता चढ़ा दें, उस पर राम लिख दें। राम लिखेंगे तो उससे अच्छा तो शंकर भगवान कभी खुशी नहीं हो सकते, ठीक है। आप ओम लिखने की बजाय आप राम नाम लिख देंगे तो देखेंगे जो कार्य आपके लेट तक बनने वाले हैं वो भी जल्दी बनने लगेंगे। ये समय जो है महादेव को प्रसन्न करने का है, जिस तरह से भी हो सके उन्हें करें। अगर आपके पास घर पे नहीं बनाना है, ये मैंने आपको पार्थिव शिवलिंग के बारे में बता दिया, घर पे नहीं बनाना है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, नर्मदेश्वर आपके पास शिवलिंग है उसके साथ कर लो, पारद का शिवलिंग है उससे कर लो। पारद का शिवलिंग भी जो है वो धन की वृद्धि करता है, लक्ष्मी आती है, श्री का वास होता है घर के अंदर, ठीक है। वो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो रोज उनका रुद्राभिषेक कर सकते हो, ठीक है। आप बर्तन के अंदर उनको रख लो और उसके बाद उसके ऊपर जल या जो भी चीज़ आप अर्पण करना चाहते हो वो आप कर दो, और उसके बाद जो है वो उनको जल को जो है अपने प्लांट्स के अंदर डाल दो। तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी समझा दिया। तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी और पौधे में डाल सकते हो। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर उसके रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोग मुझे बोलते रहते हो, तो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है वो नर्मदा से निकलते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, तो उसका भी पूजन जो है वो शंकर भगवान ने आपको इसीलिए दिए हैं कि आप उनका पूजन करें। अब शंकर भगवान के लिए हम क्यों इस समय उपाय बताते हैं? जिनको भी चंद्रमा की दिक्कत होती है, 12वें भाव में चंद्रमा है आपका, तो आपने क्या करना है, बारिश का पानी कलेक्ट कर लेना है अपने घर में, ठीक है। किसी बड़े बर्तन को रख देना, टब या कोई कढ़ाई बड़ी लेकर बाहर रख देना, उसके अंदर पानी भर जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से बॉटल में भरना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा बर्तन लेकर के आप उसको भरने के लिए रख देना। स्वर्ग से माँ गंगा नीचे उतरे थे, तो अब बार बार तो शंकर भगवान उन्हें अपनी जटा में धारण नहीं कर सकते ना, तो उनका वेग जो था वो संभल ही नहीं रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि उनको अपनी जटा के अंदर गंगा मैया को जो है वो लेना पड़ा था, समाना पड़ा था। तो भागीरथी भी कहा जाता है माँ गंगा को, वो भी शिव की बड़ी प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने भी सबके कहने पर धरती पर आकर हमारा सबका उद्धार किया, ठीक है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हैं, भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की और गंगा मैया को जो है धरती पे उतारा। और आप लोगों ने उसे गंदा नहीं करना। जब हम, वो शिवजी की प्यारी है गंगा, जब वो शिवजी को हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें उन्हें गंदा नहीं कर सकते। और इस समय में जब भी बारिशें होती हैं तो गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि जब वो उतर के नीचे आ रहा होता है पानी, तो गंगा का पानी जो है वो साफ़ नहीं होता उस टाइम पे, यानी कि ये कहा जाता है कि गंगा मैया जो है वो रजस्वला हो रही हैं, ठीक है। तो उतने समय तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं, जो चली आ रही हैं, मान्यताएं चली आ रही हैं, उसे आप ज़रूर मानें, ठीक है। क्योंकि वहाँ से शायद इसलिए ही मना करते होंगे इस तरह की बात बना के, क्योंकि लोग इतना पढ़े लिखे थे नहीं और ना ही चीज़ों को इतना अच्छी तरह से समझते थे। तो उन्हें थोड़ा सा डरावा देके या चीज़ों को उस तरह से बात करके उनको समझाया जाता था, ठीक है। और अगर आप उनको इस तरह से नहीं समझाते तो उनको समझ नहीं आते। आजकल तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, लॉजिक मांगते हैं, तो लॉजिक बच्चे ये है कि इतना कीचड़, इतना पानी, मिट्टी मिल के और ज़मीन के ऊपर आ रहा है, वो ग्लेशियर्स गिर गिर के, तो वो दिक्कत होती थी, इसीलिए शायद मना करते होंगे कि वहाँ मत जाओ। भीड़ भाड़ में भागा दौड़ी करने से कुछ लोग पैरों के नीचे भी आ जाते थे, इस वजह से मना किया जाता था कि आप जो है वहाँ नहीं जाओ, इस टाइम के अंदर, बारिशों के अंदर नहीं जाना,
ठीक है। आप अपने घर पे पूजा करना। और मैंने आपको बताया 12वें स्थान में अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर लग्न चार्ट के अंदर 12th हाउस के अंदर चंद्रमा है तो आपने बारिश का पानी इकट्ठा करना है, कांच के ब्याम में भर देना, यानी कि जो मर्दबान मम्मियाँ लेती हैं अचार डालने के लिए वो वाला लेकर उसको पूरा फुल भर देना। भरने के बाद उसके अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डाल देना। कोई कुंडा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, स्क्वायर पीस होना चाहिए, ठीक है। वो उसको डाल के आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रख देना है। ना तो धन संपदा की कमी होगी, ना आपके लिए कोई और इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जो 12th हाउस का चंद्रमा होता है वो इंसान को बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत परेशान करता है, एक नर्स लाइक बना देता है फैमिली के अंदर उस इंसान को, कि जो कि सबकी सेवा करता है, सबके मन की बातें सुनता है। तो उस चीज़ के लिए जब आप इतने लोगों की बातें सुनते हो, समझते हो और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ाने का अर्थ है उसको और आगे मैच्योरली सबको हैंडल करते हो, इतने लोग होते हैं आपके पास जिनको आपको इमोशनली हैंडल करना है, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ शक्ति अपने अंदर चाहिए। तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस समय पर ये उपाय जरूर कर लेना, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से एक नया विषय लेकर आऊँगी आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए। नमस्कार।